एवरीवन, वेलकम टू बायोटेक अड्डा। आज का हमारा टॉपिक हाइब्रिड और साइब्रिड है। हाइब्रिड जो है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 2 मार्क्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और 7 मार्क्स में भी आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हाइब्रिड। A hybrid plant is the plant which is formed through the genetic modification or protoplast fusion or somatic fusion। हाइब्रिड जो होता है वो प्लांट के जीन में मॉडिफिकेशन करने से बनता है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन या सोमैटिक फ्यूजन करके। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल विदाउट अ सेल वॉल, इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। ओके, तो हाइब्रिड जो है हम 2 डिफरेंट वैरायटीज के प्लांट के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करा के बनाते हैं। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? कोई भी प्लांट सेल अगर हम उससे सेल वॉल रिमूव कर दें तो उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। हाइब्रिड्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड आइदर बिटवीन डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द सेम स्पीसीज और बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीसीज। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हाइब्रिड जो है डिफरेंट वैरायटीज में बनाते हैं सेम स्पीसीज के प्लांट के, या फिर 2 डिफरेंट स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से भी हम हाइब्रिड बनाते हैं। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट हाइब्रिड। अब हम इसको एक डायग्रामेटिक व्यू से समझते हैं कि कैसे हम हाइब्रिड को प्रोड्यूस करते हैं। सो हैव अ लुक। ये हमने स्ट्रेन ए लिया, स्ट्रेन बी लिया। ये इसका प्रोटोप्लास्ट है। ये हमने इसके सेल वॉल को रिमूव कर दिया। ये ओनली प्रोटोप्लास्ट है, स्ट्रेन ए का, स्ट्रेन बी का। ये जो सर्कल आपको बीच में दिख रहा है ये इन दोनों का न्यूक्लियस है। ओके, फिर हमने फ्यूसोजन ट्रीटमेंट दिया। फ्यूसोजन ट्रीटमेंट में पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल या फिर और भी आप कुछ यूज कर सकते हैं। फ्यूसोजन ट्रीटमेंट जब दिया तो ये दोनों एडहेयर हो गए। ये दोनों देखिए काफ़ी पास आए हैं, एडहेशन हुआ है। फिर क्या हुआ? दोनों फ्यूज कर गए। दोनों डिफरेंट प्रोटोप्लास्ट जो थे स्ट्रेन बी के, दोनों को फ्यूज कर गए, फ्यूजन हुआ। फिर यहाँ पे हमें फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट मिला है। हेट्रोकैरियन इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि 2 डिफरेंट न्यूक्लियस है। हेट्रो मतलब डिफरेंट, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। यहाँ पे 2 डिफरेंट न्यूक्लियस है इसलिए हमने इसको हेट्रोकैरियन कहा। फिर हमें यहाँ पे फाइनली हाइब्रिड मिल गया, हम इसको हाइब्रिड कहते हैं। सो गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें हाइब्रिड कैसे मिला। ये हाइब्रिड का सिमेट्रिक डायग्राम है। आप इसको एकेटीयू के एग्जाम्स में भी बना सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं साइब्रिड की। साइब्रिड मतलब साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। Hybrid are cells are plants containing nucleus of one species but cytoplasm from both the parental species। हाइब्रिड में हम क्या कर रहे थे? बोथ इन्वॉल्व कर रहे थे, मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों हम यूज कर रहे थे। लेकिन हम हाइब्रिड में क्या करते हैं? साइटोप्लाज्म तो दोनों का लेते हैं लेकिन दोनों डिफरेंट वैरायटीज या दोनों डिफरेंट स्पीसीज का लेंगे, बट न्यूक्लियस हम किसी एक का ही लेते हैं, किसी एक स्पीसीज का ही लेते हैं। हाइब्रिड आर सेल्स, हाइब्रिड में जो प्लांट्स होते हैं कंटेन करते हैं न्यूक्लियस केवल एक स्पीसीज के, बट साइटोप्लाज्म बोथ पेरेंटल स्पीसीज के। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सोमैटिक हाइब्रिड, सोमैटिक हाइब्रिड बनाने के प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं और हाइब्रिड बनाने के प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। अब कुछ हिस्ट्री की बात करें तो ग्लीबा 1979 फ्यूज टोबैको प्रोटोप्लास्ट विच प्रोड्यूसेज अ हाइब्रिड। ये बेसिक हिस्ट्री के लिए हो गया। फिर माइलकेरस एंड लैबेव इन 1974 फ्यूज प्रोटोप्लास्ट ऑफ 2 हैप्लॉइड लाइट सेंसिटिव लाइन्स ऑफ निकोटियाना टोबैकम। ये आप लिख सकते हैं एडिशनल। फिर हाइब्रिड फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड की बात करें स्टेप वाइज, तो पहले हमने प्लांट लिया, प्लांट से प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया। प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन पे भी डिफरेंट वीडियो लेक्चर है हमारा, आप देख सकते हैं। प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट किया, फिर हमने प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन किया, फिर फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट जो हमें मिला, जो फ्यूज वाला मिला, उनसे हमने सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड किया, हाइब्रिड सेल का सिलेक्शन किया। फिर हमने कल्चर किया। जब हम कल्चर करेंगे हाइब्रिड सेल को फिर वो रीजनरेट होगा, रीजनरेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम हाइब्रिड टिश्यू। फिर कन्फर्मेशन ऑफ हाइब्रिडिटी या हाइब्रिडाइजेशन हम कर लेते हैं। ये स्टेप हो गया हमारा हाइब्रिड फॉर्मेशन का। हाइब्रिड आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम 2 फाइलोजेनेटिकली डिफरेंट स्पीसीज।
ये जो हाइब्रिड जब प्रोड्यूस करते हैं तो हम जिस प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराते हैं वो टू फाइलोजेनेटिकली डिस्टेंट स्पीसीज से कराते हैं। रीजनरेशन फ्रॉम फाइलोजेनेटिकली डिस्टेंट स्पीसीज will have plastosomes from both parental species but the functional genome of only one species through chromosomal elimination। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि न्यूक्लियस किसी एक का यूज करते हैं तो क्रोमोजोमल एलिमिनेशन के थ्रू हम न्यूक्लियस एक का ले लेते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं दूसरे को। प्लास्टोसोम या साइटोप्लाज्म जो है वो दोनों पेरेंटल स्पीसीज का हम यूज करते हैं। अब हम हाइब्रिडाइजेशन को भी एक स्टेप में देखते हैं एक सीमेटिक डायग्राम के थ्रू। हमने क्या किया, यहाँ पे दो डिफरेंट स्ट्रेन लिए, स्ट्रेन ए लिया हमने और स्ट्रेन बी यहाँ पे लिया। ओके, फिर हमने क्या किया, दोनों को फ्यूज कराया फ्यूजन ट्रीटमेंट के थ्रू। फिर वो आपस में एडहेयर हुए होंगे, फिर फ्यूज्ड हुए होंगे, तो फिर यहाँ पे हमें हेट्रोकैरियन मिला। यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म दोनों का है, न्यूक्लियस भी दोनों का है। ओके, अब हमने क्या किया, ए एंड बी सेल फ्यूज, दोनों ए और बी सेल जब फ्यूज हुए और दोनों के न्यूक्लियस है यहाँ पे सिनकैरियोसाइट है, तो ये हाइब्रिड हुआ, दोनों न्यूक्लियस है दोनों साइटोप्लाज्म है। ओके, ये हाइब्रिड हुआ। अब अगर हमने क्या किया, न्यूक्लियस यहाँ पे दोनों का है, साइटोप्लाज्म भी दोनों का है, लेकिन हमने एक के न्यूक्लियस को लॉस कर दिया, लॉस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ बी सेल। बी सेल का न्यूक्लियस मान लिया कि हमने बी सेल के न्यूक्लियस को लॉस कर दिया, केवल ए का ही न्यूक्लियस है, तो ये हाइब्रिड हो गया। मतलब प्रोटोप्लाज्म जो है, इसका साइटोप्लाज्म जो है दोनों का है, ए और बी दोनों का, लेकिन न्यूक्लियस केवल एक का है। सो दिस इज हाइब्रिड। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू।